मैं अपने विद्यालय पंडित जगदीश प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज कक्षा 8 की गणित पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 8 के गणित में हमने पहले आपको वर्गमूल बताया। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल हल करने में अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जो हम तुम्हें बता चुके हैं। अब आज हम बताते हैं घन और घनमूल। सवाल आया कि 5 का घन बताइए, 5 का घन बताओ। तो जब आपने वर्ग पढ़ा तो लिखा गया कि 5 का वर्ग बराबर, वर्ग माने घात 2, तो 5 गुणे 5 लिखा गया। अब यहाँ हमने लिखा कि 5 का घन बताओ, तो इसके स्थान पर हमने लिखा कि 5 के घात 3। तो 5 का घन कितना होगा? 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125। 5 का घन हो गया 125। जैसे वर्ग पढ़ा तुम लोगों ने, ऐसे घन। वर्गमूल, अब घनमूल। घनमूल वह संख्या है जिसका घनमूल निकालने पर यदि उसका घन निकाला जाए तो अपने मूल संख्या में प्राप्त हो जाए। जैसे हमने घनमूल निकालना शुरू किया तो अंक लिखा 343। अब 343 का हमें घनमूल निकालना है। घनमूल निकालो। तो अब 343 का सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। विभाज्य के नियम में हमने बताया कि 2 से वही संख्या कटेगी जिसकी इकाई 2, 4, 6, 8 या 0 होगा। यहाँ कुछ नहीं है तो ये 2 से भी नहीं कटेगा। 3 का नियम बताया कि सभी अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो 3, 3, 6, 4, 10 3 से नहीं कटेगा। 5 का नियम बताया यदि इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 हो तो वह 5 से कट जाएगा, तो 5 से भी नहीं कटेगा। तो फिर आया अगली संख्या, अगली अभाज्य संख्या आई 7। 7 से काटिए, 7 का पहाड़ा पढ़िए, 34 से ज़्यादा ना हो। 7 चौक 28, 6 34 हो गया 63, 7 नवा 63। फिर ये 7 से कटेगा, 7 सता 49, फिर 7 से कटेगा, 7 एक कम 7। अब 343 का घनमूल हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7। इसका जब नीचे अंडरलाइन किया गया तो वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा लगाते थे, इसमें 3 3 का। उत्तर आ गया 7। तो 343 का घनमूल कितना हो गया? 343 का घनमूल हो गया 7। अब यदि 7 का घन पूछा जाए तुमसे, अभी हमने पहले बताया कि जिस संख्या का घन पूछा जाए वो अपने मूल संख्या, जिस संख्या का तुमने घनमूल निकाला हो उस संख्या का यदि घन किया जाए और अपने मूल संख्या में आ जाए वही घनमूल होता है। यदि 7 का घन पूछा जाए तो 7 गुणे 7 गुणे 7 ही होगा, और 7 सता 49, 70 343 होगा। इस प्रकार से घनमूल निकाला जाएगा। अब वर्गमूल, घनमूल, जैसे वर्गमूल में पढ़ा तुमने कि भाई ये संख्या वर्गमूल है कि नहीं है। घनमूल में भी वही संख्या है कि क्या ये संख्या घनमूल है कि नहीं है। जैसे लिखा है 216, अब 216 घन है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसका तुम गुणनखंड करना होगा। 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटा गया तो 2 पंचे 10 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटा गया तो 2 दूनी 4, 1 5 14, 2 सत्ते 14, 27 को 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3। अब हमने लिखा 216, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे
3, जोड़ा लगाया हमने 3 3 का, तो ये बराबर जोड़ा लग गया और 2 3 6 इसका आंसर होगा। अर्थात 216 जो है वो घन संख्या है। अब यही संख्या आगे जब वर्गमूल की तरह आप पढ़ेंगे तो उसमें कहता था कि किस संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, या किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। वही चीज़ इसमें भी है कि किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यदि ये 216 की जगह पे 108 होता और कहा जाता कि इसको किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए, तो हम इसका गुणनखंड करते। गुणनखंड 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, 108। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 108 का हमने जब गुणनखंड किया तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। हमने इसका तिक्र लगाया, जैसे वर्गमूल में जोड़ा लगाते थे, यहाँ 3 3 का, तो इसका जोड़ा लग गया, ये नहीं लगा, तो इसमें 2 अपने तरफ से हमने लिखा और तब ये पूरा घनमूल हो गया। अब मुझको यहाँ पता हो गया कि यदि 108 को 2 से गुणा किया जाए या गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन होगा, अतः आंसर बराबर 2। अब यहाँ कहा गया कि किसी से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब यही प्रश्न यदि कहा जाए कि इसको किसी से भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, किसी से भाग दें तो भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो अब भाई कोई संख्या लीजिए जो अपूर्ण हो। जैसे है 1331, तो ये हो गया 2662। कितना हो गया? 2662। अब इसमें कहा गया कि इसको किसी से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए, तो हमने इसका गुणनखंड शुरू किया। 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2। अब यहाँ 1 आ गया, अब ये 2 से नहीं कटेगा तो क्या 3 से कटेगा? अब नियम आप जैसा हमने लिखाया वैसा जांचिए कि क्या उस नियम से कटता है या ना। अब ये ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा। अब ये ठीक 11 से कटेगा। 11 से काटिए, 11 1 11 और 2 13, 23, 11 दूना 22, 1 23, 11 11 1 11। फिर ये 11 से कटेगा, 11 1 11, 1 12, 11 1 11 और फिर 11 1 11। यहाँ हमने लिख दिया 2662 बराबर 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। अब एक हमने तिक्र लगाया। तिक्र आप लोगों ने पढ़ा होगा बीजगणित में। तिक्र लगाओ, जैसे पाइथागोरस का पहला पर में पढ़ा है कि किसी समकोण के त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। वही तिक्र यहाँ 3 3 का जोड़ा लगाया जाता है। अब यहाँ एक ही बच गया। गुणा, जब तुम्हें आदेश होता है कि भाई किससे गुणा करें तब तो अपने पास से लगाओ, और जब किससे भाग दें तो जो संख्या तुम्हारा बच जाए 2 से भाग देने पर, तो आंसर हो जाएगा 2 से भाग देने पर। आंसर हो गया 2। अब यदि 2662 को 2 से भाग दे दिया जाए तो कितना उत्तर आएगा? 1331। और 1331 का देखो ये गुणनखंड हो गया। इस प्रकार से किससे गुणा करें, किससे भाग दें और गुणनखंड करें, ये आपका लग जाएगा। अब इसमें एक सवाल आगे आता है, जब संख्या भिन्न में हो तो कैसे निकालेंगे, या दशमलव भिन्न में हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे दशमलव भिन्न में है 42.875, ये एक संख्या है, इसका तुम्हें निकालना है घनमूल निकालना है। तो अब भाई
इसका गुणनखंड करना है तो गुणनखंड दशमलव में हो नहीं पाएगा, तो करेंगे क्या, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के लिए बटे का निशान लगाएंगे और दशमलव के नीचे दशमलव, इधर 1 लिख देंगे। इधर जितने अंक होंगे 1 2 3 अंक, 3 जीरो हमने बढ़ा दिया। अब ये दशमलव आपका खत्म हो गया, समझ लीजिए। अब एक संख्या आपके पास हुआ 42,875 और दूसरी संख्या हुआ 1000। दोनों का गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ इसकी इकाई 5 है, 2 से नहीं कटेगा, लेकिन अब ये तो देखना है कि क्या ये 3 से कटेगी। तो 3 का नियम बताया, सबको जोड़ो, 4 और 2 6, 6 8 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26, और 26 3 से नहीं कटता है, इसीलिए 3 से नहीं कटेगा, सीधे 5 से कटेगा। 5 अट्ठे 40, 2 42, 28, 50 25, 3 28, 37, 5 7 35 और 2 37, 25, 50 25। 5 आ गया तो फिर 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 3 8, 35, 5 7 35, 5 एकम 5, 2 7, 25, 50 25। फिर 5 से काटिए, 5 तियाँ 15, 2 17 21, 5 चौक 20, 1 21 15, 5 तियाँ 15। अभी आ गया 343। अब 343 आ गया, 5 से कटेगा नहीं, आगे बढ़ना होगा। और ध्यान रखिए, जब भी गुणनखंड कीजिए तो कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो बच्चों को याद करना, याद कीजिए। अब ये केवल 7 से ही कटेगा, जब आप बार बार गुणनखंड करेंगे किताब से तो आपको याद हो जाएगा। इसको आप 7 से काट दीजिए। 7 चौक 28, 6 34, 63, 7 9 63 और फिर 7 7 49 और 7 एकम 7। 1 आ गया, ये गुणनखंड आपका हो गया, इसको छोड़ दीजिए। अब इसका गुणनखंड कीजिए तो जिसकी इकाई शून्य होगी वो 2 से कटेगा। 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 शून्य उतार लीजिए। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 5 10, 2 पंचे 10, 1 जीरो बच गया, उसको उतार लीजिए। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 5 10, 2 पंचे 10। अब ये 5 आ गया। अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 का नियम है, 2 1 3 5 8, 8 3 से कटेगा नहीं, तो ये 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 2 12, 50 25 और 50 25 और 5 एकम 5। ये आपका गुणनखंड हो गया। अब आपको इसको हल करना है। यहाँ लिखिए 42,875 बटा 1000। इसका गुणनखंड इसके साइड में लिखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। और फिर इसका गुणनखंड यहाँ लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ लगाया 3 3 का जोड़ा तो एक ये लग गया, एक ये लग गया, यहाँ एक ये लग गया, एक ये लग गया, तो 5 गुणे 7, 2 गुणे 5, ये बराबर आपका आ गया 5 सते 35 बटा 2 पंचे 10। अब यदि ये सवाल तुम्हारा ये भिन्न नहीं हो, दशमलव भिन्न नहीं होता, केवल भिन्न में होता, जैसे 729 बटा 1331 इस प्रकार से होता, तो दोनों का गुणनखंड करके और उत्तर तुम साधारण भिन्न में ही लिखते। लेकिन चूंकि यहाँ प्रश्न तुम्हारा है दशमलव में, इसलिए जब भी इसका आंसर लिखोगे तो आंसर बराबर इसका दशमलव में लिखोगे। दशमलव में बदलने की प्रक्रिया जानते हुए हर से अंश को भाग दिया जाता है, और जब शून्य हो तो जितने शून्य हो उतने अंक बाएं इकाई की तरफ से गिन के लगा दीजिए, भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं। 1 शून्य है, 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया और 3.5 उत्तर आ गया। तो देखिए हमने तुमको ये बताया। अब ये 2 सवाल यहाँ पे है, 5.832 एक सवाल है और 54.872 एक सवाल है। ये दोनों को आप हल करके और तब हमारे मोबाइल पर कमेंट कीजिए, बताइए क्या पता लगा तुम्हें। फिर इसका अगला चैप्टर हम अगले दिन पढ़ाएंगे। जय हिंद।